हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एडॉप्शन प्रोसेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टीचिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। आज हम पढ़ेंगे अधिग्रहण प्रक्रिया, एडॉप्शन प्रोसेस। क्लियर है बात? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु जो है कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उससे पहले उस पर काफ़ी चर्चा करता है। बिना चर्चा किए उस चीज़ को ग्रहण नहीं करता है। और इस चर्चा के बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं वो करता है, उसे क्या कहते हैं? एडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए ना मेरी बात को? कि मतलब कि कोई भी वस्तु को ग्रहण करने से पहले अधिग्रहण प्रक्रिया एक मानसिक क्रिया है, कह सकते हैं, जिसमें से होकर व्यक्ति नवीन वस्तु को ग्रहण करता है या उससे जो है ग्रहण करने से पहले कई अवस्थाओं से गुजरता है। क्लियर है बात? मतलब कि हम अगर एक बात करें, एक उदाहरण की बात करें हम, कि जैसे हम पेन लेके आए, आपके पास एक पेन लेके आए और आपसे कहा ये पेन अच्छा है, हमने कह दिया अच्छा है, ये पेन अच्छा है। लेकिन आप अगर उस विषय में चर्चा नहीं करते हैं और उसको मेरे विश्वास पे ग्रहण कर लेते हैं, हाँ ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मल टाइप से दे रहा हूँ। मतलब कि आप मुझे उस समय जानते नहीं हैं, ये समझ लीजिए, मुझे जानते नहीं हैं, ऐसे नॉर्मल टाइप से जानते हैं, एज ए शिक्षक नहीं, ऐसे नॉर्मल टाइप से। मैं आपके पास एक कलम लेके आया, मैं कलम बेचने वाला हूँ और मैंने आपसे कहा ये पेन अच्छा है, तो आप अगर डायरेक्ट उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं तो वो हो जाता है एडॉप्टेशन। आपने उस पर चर्चा नहीं की तो वो क्या हो गया? एडॉप्टेशन हो गया। क्या हो गया? एडॉप्टेशन हो गया। क्लियर है बात? अगर आपने उस पर चर्चा की, उसके विषय में अधिक जानकारी ली, रुचि पैदा की, अपने अंदर डिजायर उत्पन्न की, इसको ग्रहण करना है, मूल्यांकन किया अपने पहले वाले से, फिर उसका ट्रायल किया, इन सब चीज़ों से आप गुजरे, इन सब चीज़ों को फॉलो किया, तो क्या हो गया? वो एडॉप्शन प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? एडॉप्शन प्रोसेस हो गया। कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा जब नए विचार अपनाए जाते हैं तो उससे पूर्व विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, मानसिक रूप से वह गुजरता है। इसी प्रक्रिया को अधिग्रहण प्रक्रिया कहते हैं। किसी नई वस्तु या विचार की जानकारी से लेकर उसे ग्रहण करने तथा जिस मानसिक क्रिया से गुजरता है उसे अधिग्रहण प्रक्रिया कहते हैं। अधिग्रहण प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें से व्यक्ति गुजरता है। व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से नए विचार को ग्रहण करता है। ई.एम. रोजर्स ने कहा। क्लियर है बात? समझ गए? चलिए अगला क्या है हमारा टॉपिक? अगला है स्टेप्स ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। मतलब कि अधिग्रहण प्रक्रिया के चरण, सोपान या अवस्थाएं, कुछ भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं, आप जो है अवस्थाएं भी कह सकते हैं, और आप जो है सोपान भी कह सकते हैं। वैसे तो अधिग्रहण प्रक्रिया के 5 मुख्य अवस्थाएं हैं, लेकिन आप इसमें इच्छा, दृढ़ता और संतोष को भी जोड़ सकते हैं, महत्व दे सकते हैं। क्लियर है बात? अगर हम बात करें, पहला अवेयरनेस है, दूसरा इंटरेस्ट है, तीसरा इवैल्यूएशन है, चौथा परीक्षण है मतलब ट्रायल है, और छठा क्या है? एडॉप्शन है। क्लियर है? अभी इसमें हम अगर तीनों को जोड़ने का प्रयास करें, इनका भी एक सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस से हैं एक प्रकार से, इसी प्रकार चलेंगे। क्लियर है बात? अगर इनको हम जोड़ने का प्रयास करें कि हमको 8, अब जो है 8 स्टेप से गुजरना है, वैसे इंपॉर्टेंट यही 5 हैं, लेकिन 8 स्टेप हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो पहला क्या हो गया? अवेयरनेस हो गया, दूसरा हो गया इंटरेस्ट, तीसरा हो जाएगा आपका डिजायर, ठीक है, चौथा हो गया इवैल्यूएशन, पांचवा हो गया आपका कन्विक्शन, छठा हो गया आपका ट्रायल, सातवां हो गया आपका सेटिस्फेक्शन, और आठवां हो गया एडॉप्शन। एक एक को समझने का प्रयास करें हम लोग तो क्या है? अवेयरनेस, जानकारी। जब हमारे पास कोई नई जानकारी आती है, वह नई जानकारी कैसे भी हो सकती है, किसान द्वारा, हमारे किसान मित्र द्वारा हो सकती है, मतलब हमारा पड़ोसी जो भी हो सकता है। कृषि की बात करते हैं या किसी भी एक उदाहरण को आप ले सकते हैं, लेकिन कृषि की बात करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हमारा बगल वाला पड़ोसी जो है नया गेहूं का बीज लेके आया, अब उसकी जानकारी हमें किसान द्वारा हुई, या रेडियो पे हमें बताया गया कि एक नई तकनीक का नया बीज आया है जो अधिक उपज देता है, या हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, या हमें टेलीविज़न से पता चला, या हमें जो है मोबाइल ऐप पे जो है मोबाइल पे मैसेज आया, या टेलीफोन वार्ता से पता चला, या हम कहीं गए थे तो पोस्टर पे हमने देखा, चार्ट पे देखा। मतलब कैसे भी हमें जो है वह जानकारी मिली। अभी जानकारी हमने जब उसको देखा तो नया विचार था वो मेरे लिए, अब नया विचार है, यहीं पर अगर समाप्त हो जाता है, मतलब मैंने देखा इग्नोर कर दिया, बात खत्म हो गई, एडॉप्शन प्रोसेस नहीं होगा, स्टेप्स नहीं चलेंगे आगे। क्लियर है बात?
अगर मैंने उसमें रुचि दिखाई, रुचि का मतलब क्या है, दिलचस्पी दिखाई, कि अधिक जानकारी के लिए जो है हमने जो है उस व्यक्ति से पूछा जिससे मुझे पता चला था, या जब हमें पता चला तो रेडियो की पूरी कहानी को हमने सुना, और जो है जो अधिक जानकारी के नंबर दिया जाता है किसान सेवा के लिए, उस पर हमने कॉल की। क्लियर है बात? पूरी जानकारी हमने जब उस अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, मतलब कि यह चेक करने के लिए इसमें जो है नई पैदावार, नई किस्म है, इसमें वास्तव में अच्छी है कि नहीं है, वास्तव में इसमें अधिक पैदावार होगी कि नहीं, हमारी पुरानी तकनीक से अच्छी, मतलब सब चीज़ें हमने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जब ये सब क्रियाएं की, अपने प्रश्नों को जानने के लिए हमारे दिमाग में जब कोई नई तकनीक आती है, नई तकनीक को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। उन क्वेश्चनों को हम जो है जब जानने की दिलचस्पी दिखाते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है इंटरेस्ट, कि हमने रुचि दिखाई उसमें। क्लियर है बात? फिर डिजायर, उसको ग्रहण करने की डिजायर करते हैं, इच्छा उत्पन्न, हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है, हमने पूरा ट्रायल, पूरा मतलब रुचि में जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठे थे, प्रश्न कौन कौन से, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कौन सी वैरायटी है, कहाँ पर मिलेगी, कितने की मिलेगी, ये सब जब हमने प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए तो हमने इच्छा जताई कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, इच्छा हो गई मेरी। आगे जब इच्छा हुई तो हमने पुराने वाले से मूल्यांकन किया। क्लियर है? इवैल्यूएशन किया। उसके बाद हमने कन्विक्शन कर लिया कि हाँ अब मुझे यही करना है। जब पुराने वाले मूल्यांकन किया तो हमें अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा लगा इवैल्यूएशन करने पर, हाँ ये इतने का है, ये इतने का था, ये इतने दिन में पैदावार होती है इसकी, ये इतने दिन में पैदावार होती थी इसकी, हैं समझे कि नहीं, इसमें इतना पैदा होता है, उसमें उतना पैदा होता है, इसमें कोई कीट नहीं लगता, उसमें ये कीट लगता है। मतलब नई वाली जो है हर तरीके से जो मैंने अच्छा देखा तो मैंने दृढ़ता किया, कन्विक्शन किया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं यही करूँगा अब। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रायल किया। ट्रायल में मैंने अपने 10 बीघे खेत का 10 बिस्वा या 1 बीघे खेत को ट्रायल के लिए चुन लिया, उस पर जो मैंने अपना नई वैरायटी को लगा दिया। उसके बाद मुझे यहाँ से मिला सेटिस्फैक्शन, मतलब कि ट्रायल से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, मतलब अंगीकरण कर लिया। क्लियर है बात? चलिए आप इसको चित्र द्वारा भी बनाएंगे ऐसे। अवेयरनेस चला, फिर इंटरेस्ट आया, क्लियर है बात? उसके बाद इवैल्यूएशन, फिर ट्रायल, फिर एडॉप्शन। अगर आप इसको जो है वो 3 भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट के बाद जो है डिजायर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इवैल्यूएशन के बाद में आप कन्विक्शन लगा दीजिएगा, कन्विक्शन, और ट्रायल के बाद में सेटिस्फेक्शन लगा। दोनों चित्र आप बना सकते हैं वैसे, ठीक है। और अपने शब्दों में ही लिखना है, जहाँ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।